हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 2.1 और चेक करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि कौन सी इक्वेशंस या एक्सप्रेशंस हैं वो वन वेरिएबल और टू वेरिएबल या थ्री वेरिएबल्स में होती है। फर्स्ट एक्सप्रेशन में चेक कीजिए, इसमें वेरिएबल आपका एक्स है और ओनली एक ही वेरिएबल यूज़ किया हुआ है। देन दिस इज अ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकेंड, वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2, इसमें भी एक ही वेरिएबल है, तो दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड, 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस टी। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देखिए, ये जो आपका वेरिएबल है इसकी जो पावर है वो क्या है, 3 टी रेज टू पावर 1/2। तो मैंने कल ही आपको बताया था कि तभी कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा जब उसका वेरिएबल का जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो होल नंबर में होना चाहिए, बट 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट अ polynomial because exponent is not a whole number। ये इसका रीज़न भी हमें साथ में लिखना है। सेकेंड, इसमें भी देखिए, इस वेरिएबल तो आपका एक ही है, y प्लस 2/y, बट 2 ये y है, इसको जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा, और -1 इज ऑल्सो नॉट अ होल नंबर। तो रीज़न सेम आ जाएगा जैसा हमने थर्ड में लिखा है, यही रीज़न आप यहाँ पे भी लिख दीजिएगा, सेम टू सेम। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट इज नॉट अ होल नंबर। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, फिफ्थ एक्सप्रेशन, x पावर 10 y क्यूब t पावर 50। यहाँ पे आप देखिए 3 वेरिएबल्स है, तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, सो इट इज़ नॉट अ सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड करते हैं अब, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, जितने भी इसके पार्ट्स हमारे पास गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है क्या है। तो कोफिशिएंट आपको मैंने कल समझाया था कि कोफिशिएंट वो होता है जो उस वेरिएबल के साथ लिखा हुआ नंबर होता है, और अगर उस वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है दैट मीन्स वो उसका कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में देखिए आप, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कैसे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। दिस इज योर आंसर। सेकेंड, 2 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर ये रहा आपका। अब इसका कोफिशिएंट देखिए क्या है, इसका कोफिशिएंट भी आप कहेंगे कि 1 है, बट नहीं, इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है, इसका कोफिशिएंट है -1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइन माइनस का है, और हमारे जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं वो सारे पॉजिटिव साइन प्लस के साइन के साथ होते हैं। तो अगर उसमें कोई भी कोफिशिएंट आपका नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव साइन हो जाता है, लाइक दिस। ये आपका ऐसे। तो अभी आप समझ गए, एक्सप्रेशन हमारा पॉजिटिव साइन प्लस के साइन के साथ था, बट जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था वो -1 है, दैट्स वाई प्लस माइनस इज माइनस, ये वाला जो साइन है प्लस का वो माइनस में था। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1, और ये आपका सेकेंड एक्सप्रेशन का आंसर। आफ्टर दैट थर्ड एक्सप्रेशन, π/2 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, π/2, ये भी आपका आंसर। आफ्टर दैट यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके पास एक्स स्क्वायर का जो वेरिएबल है वो आपके पास नहीं है, दैट मीन्स
यहाँ पे इसका जो आंसर है वो होगा 0। अभी आप 0 पूछेंगे कैसे होगा 0, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे होगा। √2x-1 प्लस का ही रख लेते हैं। x², अगर यहाँ पे x² का कोफिशिएंट बताना है हमें, बट यहाँ x² का कोई यहाँ पे आपके पास वेरिएबल ही नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं है x² की। इसका मतलब ये है कि जो x² का कोफिशिएंट 0 है, दैट्स वाई ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, और बच जाएगा हमारे पास ये वाला टर्म जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। यही था हमारे पास, ये थी हमारे पास क्वेश्चन में एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन में x² का जो कोफिशिएंट है दैट इज 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, आइए इसे भी देखते हैं हम क्या है। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। पहले तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें क्या है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें क्या करना है, एक बाइनोमियल, हमें बाइनोमियल दैट मीन्स हमें कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें दो टर्म्स हो। ये बाइनोमियल हो गया और इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री 35। ये इसका आंसर हो गया। एक दो एग्जांपल और मैं आपको लिख देता हूँ। ये दोनों ही एग्जांपल्स बाइनोमियल की है। आफ्टर दैट ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब आपको एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री है 100, तो आप लिख सकते हैं मोनोमियल। ये भी मोनोमियल है, इसमें सिंगल टर्म है। इसकी और एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। इसके साथ आप कोई भी ऐसी आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जिसकी डिग्री जो पावर है एक्सपोनेंट है दैट इज 100। तो ये आपके बाइनोमियल हो गए और ये आपके मोनोमियल हो गए। आफ्टर दैट फोर्थ क्वेश्चन है आपका, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें क्या करना है, डिग्री बतानी है इन एक्सप्रेशंस की। डिग्री, तो डिग्री मैंने आपको कल बताया था कि हाईएस्ट पावर आपको देखना है। हाईएस्ट पावर यहाँ पे x का क्या है 3, तो इसका डिग्री कितना हो गया 3, आंसर। नेक्स्ट एक्सप्रेशन 4 - y², यहाँ पे एक ही वेरिएबल है आपका और इसकी डिग्री क्या है, द एक्सपोनेंट इज 2। यहाँ पे 5t - √7, तो इसका डिग्री क्या है 1, क्योंकि t की पावर है वो 1। और ये ओनली कांस्टेंट, मैंने कल भी आपको बताया था, जब भी एक कांस्टेंट वैल्यू है तो उसकी डिग्री कितनी होती है, डिग्री 0, डिग्री इज 0। कैसे, एग्जांपल मैं यहाँ अगर आपको दे दूँ, ये मैंने लेट कर लिया, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, 1 × 3 इज 3, तो ये हमारा 3 ही बन जाएगा। तो इसमें डिग्री कितनी है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो इसके लिए मैं एक आपको छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ। जिन एक्सप्रेशंस का डिग्री 1 होता है वो सारे होते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। जिसका डिग्री 2 है वो होता है क्वाड्रेटिक, और जिसका डिग्री 3 होता है वो है क्यूबिक एक्सप्रेशंस। तो आपको उसका डिग्री चेक करना है एंड यू कैन राइट द आंसर। चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा ये पार्ट क्या है, हमारा फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हमारा है x² + x। तो इसमें डिग्री क्या है 2, तो ये कौन सा इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक है। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट x - x³ डिग्री 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल,
इसमें वाई स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये फिर से अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट 1 प्लस एक्स, इसमें डिग्री 1 है, तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 3t, फिर से अगेन लीनियर बिकॉज डिग्री इज 1। 6th पार्ट आर स्क्वायर, स्क्वायर है, पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक। आफ्टर दैट लास्ट पार्ट है हमारा 7x³, पावर यहाँ पे आपकी डिग्री 3 है, तो ये कौन सी एक्सप्रेशन है, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। मैंने कल भी आपको बताया था, अगर बेसिक्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो ये 2.1 है, ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है जिसको आप विदिन 2-3 मिनट्स कर सकते हो। तो ये था हमारा 2.1। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।